SC, ST, OBC महिलाओं की हिस्सेदारी भी समानुपातिक सुनिश्चित होनी चाहिए। महिला आरक्षण का स्वागत है, लेकिन महिला आरक्षण भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। उसमें SC, ST, OBC समाज की महिलाओं की भी समानुपातिक सहभागिता होनी चाहिए। लगातार अभी 40 मिनट तक प्रधानमंत्री जी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है, इसको लेकर के काफी चर्चा है। बहरहाल आईडी ऊपर करो रमेश, बहुत ज़्यादा अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या बात हुई है, उस पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना लेके आए थे, वो भारत आज गरीब, लाचार, बदहाल होता जा रहा है। और बदहाली का आलम यह है कि देश के 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। देश का करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गया है। हाली क्वालिफाइड लड़कों के सामने रोजी और रोटी के लाले पड़े। जिस देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हों, जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हों, वो देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता है। इसलिए माननीय मोदी जी झूठी लालीपाप देने के बजाय हकीकत पर आए, राष्ट्र के साथ खिलवाड़ न करें, राष्ट्र की गरिमा के साथ खिलवाड़ न करें। वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करें या दुनिया के किसी अन्य प्रधानमंत्री से बात करें, उससे हमें कोई लेना नहीं। लेकिन अगर आज भारत में किल्लत है पेट्रोल की, किल्लत है डीजल की, किल्लत है रसोई गैस की और गैस सिलेंडर की, और किल्लत है आज गैस सिलेंडर की मार्केट में, दुकानों में, जहां पर तमाम समोसा, पकौड़ा, चाय बनाने वाले दुकानें बंद हो गई हैं गैस सिलेंडर के भाव में। लेकिन सरकार तो कह रही है कि कहीं किल्लत नहीं है, 52 लाख पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर भेज दिए गए। अब उनको चट्टी चौराहे में बैठ के अगर चाय पीना, समोसा खाना, पकौड़ा खाना पड़े तो उनको गैस सिलेंडर की कितनी कीमत है, अपने आप इसका एहसास हो जाएगा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आरक्षण के बहाने परसिमन के बदले फेरबदल करना चाहते हैं। बहरहाल अभी तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी पार्टी की सत्तारूढ़ दल का जो रवैया रहा है, लोकतंत्र विरोधी रहा है, संविधान विरोधी रहा है, निर्वाचन आयोग जिस पर पूरे देश को भरोसा था उसको अपनी कुटपुतली के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करके देश में राजपाट करना वो स्वाभाविक रूप से न केवल देश के लिए दुखद है, बल्कि इससे भारत की गरिमा भी गिर रही है, साख भी गिर रही है। और आज मोदी जी की नीतियों की असफलता की देन है कि आज देश संकट के दौर से गुजर रहा है। मंत्री जी, क्या आज सभी दलों की मजबूरी भी और जरूरी भी है अम्बेडकरवादी पॉलिटिक्स? जी देखिए, जैसे जैसे बहुजन समाज अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहा है, वैसे वैसे मनुवादी व्यवस्था के लोगों को भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर याद आ रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने की उनके सामने मजबूरी है, क्योंकि जानते हैं कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती में हम नहीं जाएंगे तो आने वाले दिनों में SC, ST, OBC समाज के लोग अम्बेडकर विरोधी कह करके कहीं राजनीति में हमारा बहिष्कार न कर दें। इस डर के मारे वो हमारे महापुरुषों की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल चाहे अनचाहे, डर से या प्यार से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, इसके लिए मैं उनको साथ बात। 27 के चुनाव में क्या साथ में जाएंगे समाजवादी पार्टी के? पहली बात तो
हमारी ये मान्यता है कि हिंदू कार्ड का कार्ड हिंदू कार्ड नहीं। हार्ड हिंदू सॉफ्ट हिंदू की जब लड़ाई होगी तो हार्ड हिंदू बाजी मारेगा। इसलिए भाजपा की कार्ड सपा नहीं, भाजपा की कार्ड उत्तर प्रदेश में एक तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है, जिस तीसरे मोर्चे को बनाने में हम लगातार कवायद कर रहे हैं। उचित अवसर आने पर एक ऐसा सशक्त मजबूत तीसरा मोर्चा देंगे जो प्रदेश की सारी समस्याओं को निदान भी करेगा और साथ ही साथ हिंदू कार्ड खेलने वाले यानी हार्ड हिंदू और सॉफ्ट हिंदू का खेल खेलने वाले लोगों को भूल भी सका। क्या वो तीसरा सवाल तीसरा दल जो है वो बीएसपी होगा? समाजवादी पार्टी के लिए तो आपने तीसरा मोर्चा होगा। तीसरे मोर्चे में कौन होगा वक्त पर इसकी जानकारी होगी, लेकिन और समान विचारधारा वालों का एक ऐसा मजबूत फ्रंट होगा जो हार्ड हिंदू सॉफ्ट हिंदू का गेम खेलने वाले लोगों को भूल चुका है। हिंदू की बात कर रहे हैं, मोहन भागवत भाई कह रहे हैं कि हिंदुओं में एकता नहीं है। जब माघ मेला में आए एक शंकराचार्य ने यह कह दिया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं, तो आखिर हिंदू है कौन? जब एक गोरखनाथ पीठ का पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कहता है कि हम क्षत्रिय समाज के हैं और शंकराचार्य कहता है वो हिंदू नहीं है, तो अगर क्षत्रिय हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, पिछड़ा हिंदू नहीं है, तो हिंदू है कौन? केवल शंकराचार्य उनकी बिरादरी। और इसीलिए तो मैं कहता हूं ये जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म धोखा है, वो सही मायने में ब्राह्मण धर्म है। और यही कारण है कि शंकराचार्य ने बड़े फक्र के साथ कह दिया कि योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है। और एक चीज, दलित भी हिंदू नहीं है। दलित हिंदू होता तो रामनाथ कोविंद जी को ब्रह्मा मंदिर में जाने से नहीं रोका जाता। आदिवासी भी हिंदू नहीं है, क्योंकि आदिवासी हिंदू होता तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से नहीं रोका जाता। एससी भी हिंदू नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस पर जूता फेंका जाता, अन्य हिंदू चीफ जस्टिस पर तो नहीं फेंका गया। यानी वो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू मानते ही नहीं। क्षत्रिय गलत मुगालते में था, क्षत्रिय को भी प्रमाण पत्र मिल गया कि क्षत्रिय भी हिंदू नहीं है, योगी भी हिंदू नहीं, यानी क्षत्रिय भी हिंदू नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से ये जातवाद का जो नंगानाच चल रहा है, स्वाभाविक रूप से वो इस देश के लिए, समाज के लिए कैंसर है, जहर है। इस कैंसर और जहर का ऑपरेशन जरूरी है, जिसका ऑपरेशन तीसरा मोर्चा ही करेगा, जिसकी जल्दी ही हम लॉन्चिंग करेंगे। सही वक्त पर सही उद्घोष हो। लेकिन आप भी बीजेपी में जा चुके हैं और तब आप कुछ और नारा लगाते थे। मैं ही बीजेपी की तरह ही करूंगा, मैं ही बीजेपी को सत्ता से बाहर करूंगा, क्योंकि ये कितने ऊंची हरकत करते हैं, सारी जानकारी मेरे पास है। सारी कमियों को मैं इनकी देख चुका। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करना देंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के जिले में एक विश्वविद्यालय 416 1017 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती हुई, जिसमें 6 पद में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सब समेट दिया गया। शेष पद सारे ले गए मुख्यमंत्री की और भाजपा की बिरादरी के लोग। इसी प्रकार से
सारे विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर नियुक्तियां हो रही। मैं भाजपा छोड़ा क्यों था? मेरे सामने एक कैबिनेट प्रस्ताव आया था बिना किसी विज्ञापन के कि उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पर खाली। चूंकि SC ST OBC